उनके बीच अच्छी दोस्ती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पर एक लड़की दोस्ती के बीच दीवार बन गई। इन दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया। फिर प्यार ने इंसान को हैवान बना दिया। अपने प्यार को पाने के लिए आरोपी शख्स ने एक ऐसी साजिश रची कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगी। एक सरकारी सर्वे अधिकारी की हत्या की कहानी, और इस हत्या के पीछे की साजिश आपको हिला कर रख देगी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जो कदम उठाया उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आइए जानते हैं प्यार, साजिश, हत्या की ये पूरी कहानी। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 28 अगस्त 2023 को एक हत्या को अंजाम दिया गया। हत्यारे का नाम था अनीश, मृतक का नाम था महेश। महेश एक सरकारी कर्मचारी था। हत्यारे अनीश ने महेश की हत्या के लिए बेहद शातिराना चाल चली। पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा जाल बुना कि पुलिस भी चक्कर खा गई। अनीश और महेश दोनों एक ही लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन अनीश को यह मंजूर नहीं था। इसके बाद वह महेश को मारने का प्लान बनाता है। हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। उससे पहले दोनों अच्छे दोस्त थे। अनीश ने महेश को बताया था कि उसे सेटिंग के जरिए सरकारी नौकरी मिली है। इस तरह वह 3 लाख रुपए में लोगों को MTS की नौकरी दिला सकता है। महेश ने उसे 9 लाख रुपए दिए, जिसमें से उसने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। समय कटता रहा। इसी बीच अनीस की ऑफिस में ही एक गर्लफ्रेंड बन गई। महेश की भी अनीस की गर्लफ्रेंड पर गंदी नजर थी। वह उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनीस को जब यह बात पता चली तो उसने उसका विरोध किया। इसी बात को लेकर महेश और अनीस में बहस हो गई। महेश ने अनीस को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इससे अनीस के मन में महेश के लिए नफरत पैदा हो गई। आहत होकर उसने महेश के मर्डर करने का प्लान बना लिया। उसने सबसे पहले हत्या करने की जगह तय की। उसने अपने दोस्त का फ्लैट, जो RK पुरम में है, को देखने के बहाने उस दोस्त से चाबी ली और चाबी लौटाने से पहले उसने डुप्लीकेट चाबी बना ली। फिर उसने फिल्म दृश्यम मूवी जैसी हत्या करने की स्क्रिप्ट तैयार की। अनीश 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गोहाना चला गया था। वहां वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें बताया वह मेडिकल लीव पर है, और उसने अपना फोन घर पर छोड़ने का प्लान बनाया और एक दोस्त से अपने फोन नंबर से दूसरे दोस्त को कॉल करने के लिए कहा, ताकि यदि बाद में पुलिस फोन कॉल रिकॉर्ड चेक करे तो फोन लोकेशन घर पर दिखाए। फिर अनीश ने महेश को भी फोन किया और कहा कि वह उसे RK पुरम के एक फ्लैट में बात करने के लिए मिलना चाहता है, जहां वह उसे 9 लाख रुपए की नौकरी के बारे में बताएगा। इसके बाद उसने साउथ दिल्ली की एक दुकान से 5 बड़े पॉलिथीन बैग खरीदे। इसके बाद अनीस ने अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर RK पुरम के फ्लैट पर पहुंचा। बात करते करते उसने महेश से लैपटॉप खोलने को कहा। जब महेश स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था, तभी अनीस ने उस पर रिंच से हमला कर दिया। महेश बेहोश हो गया और बहुत खून बहने लगा। अनीस ने उसको तुरंत पॉलिथीन में लपेट दिया, लेकिन उसे जिंदा देखकर वह प्लास्टिक में लिपटे महेश पर रिंच से वार करता रहा। फिर उसने महेश का WhatsApp इस्तेमाल किया और फर्जी और सेल्फ स्टेटस पोस्ट कर दिया कि महेश लोन को लेकर परेशान है। इसके बाद अनीश ने अपने भाई, जो नोएडा में पढ़ रहा था, उसको फोन किया और उससे फोन का पार्सल लेने को कहा। उसने अपने भाई को फरीदाबाद के पास फोन चालू करने और फिर बंद करने की हिदायत दी थी। हालांकि उसके भाई ने काम के कारण मना कर दिया। फिर अनीस ने उसे कहीं फेंक देने के लिए मना ही लिया। फिर अनीस एक कोरियर बॉय के जरिए महेश के दोनों फोन नोएडा भेज दिए। अनीस के भाई ने वो फोन कहीं और फेंक दिए, लेकिन किसी भले इंसान की फोन पर नजर चली गई। उस आदमी ने फोन उठाया और चालू किया और महेश के परिवार से बात की। फोन मिलने के बाद भी महेश के परिजन अनीस से उसका पता पूछते रहे, लेकिन अनीस ने उसे झूठ बोल दिया। वह किसी से मिलने गया था और उसे कुछ पता नहीं है। उसने दिखावा करने के लिए उसने महेश को ढूंढने में मदद करने की पेशकश भी की। इधर उसने महेश के शव को RK पुरम में फ्लैट के पीछे दफना दिया और प्लम्बर को बुलाकर उस पर चबूतरा बनवा दिया। महेश के सामान को
दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। अनीश ने दृश्यम मूवी की तरह पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। पुलिस को अनीश पर शक हुआ और उसके खिलाफ चार्जशीट बनाई। पुलिस ने अनीश को पकड़ने के लिए 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। चार्जशीट में हत्या और सबूत छुपाने का आरोप लगाया गया। फिर पुलिस ने अनीश को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की और उसने सारे आरोप स्वीकार कर लिए। कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हत्यारा चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।